कैसे हो दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल नई कहानी लेकर आया हूँ। कहानी शुरू होती है काव्या नाम की लड़की से। आज काव्या का मुंबई में पहला दिन था। काव्या अहमदाबाद में रहती थी, लेकिन उन्हें नौकरी के लिए मुंबई बुलाया गया और आज काव्या का भी काम पर पहला दिन था। सुबह 7:30 बजे काव्या ऑफिस जाने के लिए घर से निकली। पहले ही दिन उनके मन में कई सवाल उठे। उसे आश्चर्य हुआ, दफ्तर में किस तरह के लोग होंगे, मुझे किस तरह के लोगों के साथ काम करना होगा, क्या मैं उनके साथ समान रूप से काम कर पाऊंगी। ऐसे कई विचार काव्या के मन में चल रहे थे। काव्या उसके ऑफिस के पास ही रहती थी, इसलिए वह पैदल ही ऑफिस जाती थी और वह यह भी सोचती थी कि सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है। पहले दिन जब काव्या ऑफिस जा रही थी, तभी अचानक धीरे धीरे बारिश होने लगी। काव्या कुछ देर तक वहीं सड़क पर खड़ी रही। बारिश धीरे धीरे बढ़ने लगी और काव्या को डर था कि पहले दिन उसे ऑफिस पहुंचने में देर हो सकती है। इसलिए उन्होंने रिक्शे में बैठने का फैसला किया। उन्होंने कई रिक्शों को रोकने की कोशिश की, लेकिन भारी बारिश के कारण उसे कोई रिक्शा नहीं मिलता। तभी एक कार वहां रुकी। उसमें एक लड़का बैठा था। उसने काव्या को देखकर अच्छी सी मुस्कान दी। काव्या इतनी खूबसूरत थी कि उसका चेहरा देखकर कोई भी उस पर आकर्षित हो जाए। उसके गालों पर गड्ढे और काव्या का शांत स्वभाव। कुछ देर तक लड़का काव्या के इस मनमोहक रूप को देखता रहा और फिर बोला, मैडम आप अंदर बैठ सकते हैं। काव्या कभी किसी अजनबी से बात भी नहीं करती थी, लेकिन आज उसे समय पर ऑफिस पहुंचना था, तो काव्या कार में बैठ गई। दोनों ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। कुछ मिनट बाद काव्या ने सीधे लड़के का नाम पूछा। उसने अपना नाम राज बताया। राज भी बहुत हैंडसम लग रहे थे। काव्या ने कहा, क्या आप मुझे ऑफिस तक छोड़ दोगे। राज कहता है, इसीलिए ही मैंने तुम्हें कार में बिठाया है। काव्या ने कहा कि आज मेरा ऑफिस में पहला दिन है और मैं पहले दिन ऑफिस देर से नहीं पहुंचना चाहती। इस तरह दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई और फिर काव्या का ऑफिस आ गया। काव्या ने राज को धन्यवाद दिया और अपने ऑफिस की ओर चलने लगी। दोनों अलग हो गए। इस तरह काव्या की एक अनजान शहर में एक शख्स से पहली मुलाकात बहुत अच्छी रही। काव्या शाम को ऑफिस का काम खत्म करके घर जा रही थी। क्योंकि मानसून था तो फिर बारिश शुरू हो गई। काव्या को बारिश में नहाना बहुत पसंद था, इसलिए उसने आज भीग कर घर जाने का फैसला किया। वह सड़क से नीचे जा रही थी। तभी अचानक न जाने कहां से आवाज आई, मैं बीमार होने वाला हूं। काव्या को लगा कि ये कोई सपना है। कोई नहीं बोला। ऐसा सोचते हुए वह चलने लगी। तभी अचानक किसी ने काव्या का हाथ खींचा और उसे घर के अंदर ले गया। यह देखकर काव्या हैरान रह गई और बोली, अरे राज तुम। राज अपनी छोटी बहन के साथ घर में रहता था। राज मुंबई में नौकरी करता था, वहीं उसकी छोटी बहन पढ़ाई कर रही थी, इसलिए दोनों साथ रहते थे। उनके माता पिता दोनों गांव में रहते थे। राज ने कहा, हाँ मैं हूं। इतना कहकर उसने काव्या को एक तौलिया दे दिया और बोला, ये मेरी छोटी बहन विधि है, उसके साथ कमरे में जाओ और वह तुम्हें बदलने के लिए कपड़े देगी। काव्या ने कहा, नहीं मुझे कपड़े नहीं बदलने हैं, मुझे बारिश में नहाना पसंद है, तो मैं भीगते हुई आ रही थी। राज ने कहा कि तुम बीमार हो जाओगी, लेकिन काव्या जिद पर अड़ गई और राज की बात नहीं मानी और भिंजती भिंजती वहां से अपने घर चली गई। राज कुछ नहीं बोला और काव्या को देखता रहा। राज को पता ही नहीं चला कि वह कब काव्या से प्यार करने लगा। अगली सुबह काव्या ऑफिस जा रही थी और राज को उसके आने जाने का समय पता था, इसलिए वह काव्या को देखने के लिए अपने घर की बालकनी में इंतजार कर रहा था। काव्या को देखकर वह ऊपर की बालकनी से चिल्लाया, शुभ प्रभात।
काव्या ने भी उसे स्माइल दी और गुड मॉर्निंग कहा और वहां से चला गया। काव्या ऑफिस का समय खत्म करके घर जाने के लिए निकली। राज ऐसे बैठा था मानो काव्या का इंतजार कर रहा हो। काव्या फिर उधर से गुजरी और आज भी बारिश हो रही थी। वहां पहुंचते ही काव्या को छींक आ गई। आज भी राज तुरंत काव्या को अपने घर ले गया और गुस्से में काव्या से कहा, देखा मैंने कहा था कि तुम बीमार पड़ जाओगे। राज की ये बात सुनकर काव्या को लगा कि राज मुझसे इतने गुस्से में क्यों बात कर रहा है। फिर उसने सोचा कि ये मेरा अच्छा दोस्त बन गया, इसीलिए वह ऐसी बात कर रहे होंगे। फिर उसने और कुछ नहीं सोचा। राज ने फिर कहा कि अब से तुम बारिश में भीगोगे नहीं और अनुष्ठान कक्ष में जाकर कपड़े बदल लो। काव्या ने भी राज की बातों पर किसी तरह का विरोध नहीं जताया और कपड़े बदले। दोनों कुछ देर तक राज के घर पर बैठे रहे। काव्या को भी अब राज से बात करना अच्छा लगने लगा। कुछ देर बात करने के बाद काव्या बोली, मुझे अब घर चलना चाहिए। राज ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ रहा हूँ। काव्या ने भी मना नहीं किया और दोनों काव्या के घर की ओर चल पड़े। अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, तो दोनों कभी खाने के लिए, कभी कॉफी पीने के लिए, कभी नाश्ते के बहाने मिलने लगे। फिर एक दिन राज ने काव्या के सामने प्यार का प्रस्ताव रखा। काव्या भी राज को पसंद करने लगी थी, तो उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राज के माता पिता अहमदाबाद में रहते हैं और एक लड़की से उसकी शादी तय कर दी। राज अपने पिता से कहता है कि वह किसी और लड़की से प्यार करता है, इसलिए वह किसी दूसरी लड़की से शादी नहीं करेगा। राज के पिता थोड़े पुराने ख्याल के थे, इसलिए वह प्रेम विवाह के सख्त खिलाफ थे। उनके पिता ने राज से कहा कि अगर तुम अपने पिता का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते हो तो तुम्हें दूसरी लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। यह सुनकर राज अपने पिता से कुछ नहीं कह सका और उस शादी के लिए तैयार हो गया जहां उसके पिता ने कहा था, और काव्या को बुलाया और कहा, काव्या, हमारी प्रेम कहानी यहीं खत्म होती है। अपने पिता का सम्मान करना या न करना मेरे हाथ में है। शायद तुम मेरी बात समझ जाएंगी। तुम भी अपने जीवन में आगे बढ़ो। काव्या कहती है, हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप अपने जीवन में खुश रहें और हम एक अच्छे दोस्त की तरह बात करते रहेंगे। इस तरह बात करके वो दोनों चले गए। राज अहमदाबाद चला गया। उसे वहां लड़की देखने जाना था और उनके माता पिता भी उनके साथ थे। राज की सगाई की बात चल रही थी। उस लड़की का नाम साक्षी था। समय बीतने लगा। आज राज और साक्षी की सगाई थी। अचानक वहां बारिश होने लगी। राज को तुरंत काव्या की याद आई। वह दौड़ा और बारिश में भीग गया। राज भीग रहा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, मैं आज बीमार हो जाऊंगा। राज ने काव्या की ओर देखा और काव्या को गले लगा लिया। दो बिछड़े हुए प्रेमी लंबे समय बाद मिले। दोनों की आंखों में आंसू थे। राज ने काव्या से पूछा, तुम यहाँ आई हो? काव्या ने कहा, हाँ राज, यह मेरा घर है। कुछ दिनों की छुट्टी होने के कारण मैं घर आ गई हूँ। और बोली, राज, तुम्हारी आंखों में ये आंसू अच्छे नहीं लगते। आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा अच्छा लगता है। मुझे बारिश पसंद है, पर तुम्हारी आंखों की बारिश नहीं। तभी वहां साक्षी आ गई और उसने कहा कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ साक्षी। इतना कहकर राज ने साक्षी को सब कुछ बता दिया। साक्षी एक अच्छी लड़की थी। उन्होंने दो बिछड़े हुए प्रेमियों को फिर से मिलाने का फैसला किया और बोली, जो अगर तुम एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो मैं राज से शादी कैसे कर सकती हूँ। शायद अगर राज मुझसे शादी भी कर ले तो भी हम खुश नहीं होंगे। साक्षी ने राज के माता पिता को सारी बात बता दी और उनकी बात सुनकर राज के माता पिता भी राज की काव्या से शादी के लिए राजी हो गए। काव्या अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए काव्या के माता पिता भी इस शादी के लिए राजी हो गए।
जहां आज साक्षी और राज की सगाई होनी थी, वहीं आज साक्षी की नहीं बल्कि राज और काव्या की सगाई हो गई है। राज और काव्या ने साक्षी को तहे दिल से धन्यवाद दिया और कहा कि उन्होंने आज जो किया उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं। और अगर कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।